चलो बच्चों, आ जाओ सब, इकट्ठे हो जाओ। आज आपको एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। लगता है आप उत्सुकता से बैठे इंतज़ार कर रहे हो कि नई कोई कहानी आए। तो आज एक कहानी लेकर मैं आई हूँ। इसको शीर्षक है गधा तो गधा ही है। पता ना गधा क्या होता है? डोंकी जिसको कहते हैं। तो एक धोबी था। वो धोबी घाट के पास ही छोटे से मकान में रहता था। उसका नाम था राकेश। राकेश बहुत ही मशहूर था। कपड़े बड़े अच्छे धोता था, बहुत साफ करता था और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अपने कपड़े देते थे। आज भी उसने कपड़े खूब सारे धोए और अपने गधे को इशारे से बुला लिया। दो उसके पास गधे थे। एक गधे के ऊपर तो उसने नमक, जो सेंधा नमक होता है, बड़े बड़े डले जिसके होते हैं, पहाड़ी नमक भी उसको कहते हैं, वो रखा हुआ था और उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ। वो कहीं से आया था, वो भी उसने दूसरे धोबी घाट के ऊपर भेजना था। तो और ये जो दूसरा गधा जो उसने बुलाया, इसके ऊपर कपड़े डालने थे। वो धुले हुए कपड़ों को खूब अच्छी तरह निचोड़ निचोड़ के उसकी गर्दन के ऊपर, उसकी पीठ के ऊपर डालता जा रहा था। काफ़ी सारे कपड़े उसने डाल दिए। तो अब जब भार उसको ज़्यादा लगा गधे को, तो वो रंभाने लगा, करने लगा। तो ये समझ गया कि अब इससे ज़्यादा कपड़े इसके ऊपर डालेंगे तो ये तो बैठ ही जाएगा। उसके ऊपर डाल दिया और उनको दोनों गधों को इशारे से आगे कर दिया। इशारे का मतलब था, उनको पता था कि गधे रोज़ यही काम करते हैं कि एक बीच में नदी छोटी सी आती है, नदी क्या नाला ही है, उसको उसके पानी में से ही निकल के जाना पड़ता है। तो दोनों को उसने हाँक दिया, दोनों चल पड़े और जाना उन्होंने उस नाले के पार एक बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ जाना था। नमक वाले ने, नमक वाले बंदा वहाँ पर खड़ा होना था, उसको देना था और ये कपड़े वहाँ सूखने के लिए दूसरे लड़के को देने थे। दोनों गधे उसको टक 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 करता हुआ ना हाँकता रहा और आगे कर दिया। खुद उसने नहीं साथ जाना था। गधे अपने जैसे ही धीमी रफ्तार में चल पड़े। पहले जिसके ऊपर नमक था वो चला और तेज़ी तेज़ी से वो ना गहरे पानी में जाके खड़ा हो गया। और गर्मी का मौसम था, गर्मी लग रही थी। उसने धड़ाधड़ अपने ऊपर, अपने पैर से, कभी एक पैर से कभी दूसरे से अपने ऊपर पानी डालना शुरू किया और काफ़ी देर खड़ा रहा उसमें। अब दूसरे ने भी उसकी नकल मारी। कहता है, मैं भी, मेरा ये दोस्त है, मैं भी ऐसे ही करूं। वो उससे भी ज़्यादा आगे जाके खड़ा हो गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था, जिससे एक तरह से वो पूरा ही भीग गया। उसके कपड़े भी भीग गए और फिर भी वो और पानी डालता जा रहा था। तो जिस पे नमक था वो काफ़ी देर खड़े होने के बाद उसको लगा अब चलना चाहिए। वो निकला और दौड़ता हुआ बाहर चला गया और आगे फटाफट तेज़ी से चलता चलता जहाँ जाना था वहाँ पहुँच भी गया। लेकिन जिसके ऊपर कपड़े थे उसका क्या, उसको एकदम से लगा कि अब चलना चाहिए, पर ये तो मेरे तो पैर ही नहीं चल रहे हैं, क्या हो गया मुझे? वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब उसके कदम क्यों नहीं चल रहे हैं। असल में भार उसका ज़्यादा हो गया पानी पड़ने से, पर इस बात का उसको अंदाज़ा ही नहीं हुआ। अब वो बेचारा कराहता हुआ, हाय हाय करता हुआ वहाँ से पानी में से निकला, फिर बाहर जाके खड़ा हो गया। इतनी देर में उसका मालिक भी, राकेश भी आ गया था। वो उसको हाँकने लगा और गालियाँ भी देने लगा, हंटर भी मारने लगा। लेकिन ये तो हिल के ही नहीं नाम ले रहा था। करता क्या, दर्द के मारे करहा रहा था बेचारा। उसके कदम ही नहीं आगे जा रहे थे। पर इतनी उसको मार पड़ी, दन दना दन दन दना दन, वो बरसाता जा रहा था कोड़े उसके ऊपर। तो बेचारा ये एक तरह से लहू लुहान होता हुआ आगे चलता गया और वहाँ जाके धड़ाम से गिर गया। कपड़े भी इसके जो ऊपर बोझा था वो भी गिर गया।
सारे लोग वहाँ खड़े थे जो तालियां बजा के हंसने लगे। कहते हैं देखो ये कितना बेवकूफ़ है, इसने अपने कपड़े जो इसकी पीठ पर थे उसको खूब गीला कर लिया, भार इतना बढ़ गया। और वो दूसरा गधा, चाहे था तो गधा लेकिन उसकी किस्मत थी और उसको थोड़ा सा सूझा, उसका नमक ज़्यादा से ज़्यादा गल गया और वो बड़े आराम से तेज़ी से आ गया। और जिसके नमक वाला था उसने हूँ हो करके बोलना शुरू किया। सारे लोग उसको देख के ताली बजाने लगे और इस दूसरे वाले ने ज़ोर ज़ोर से हू 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 जैसे रोना शुरू किया। तो लोग ना खूब इनका मजाक हुआ, खूब मजाक बनाया और सब कहने लगे ताली बजाकर, वाह गधे राम, गधे के गधे ही रह गए, अकल ज़रा भी नहीं आई। अच्छी लगी बच्चों? इस कहानी को जब कहानियाँ सुनाते हैं उसको सोचा करो जाके, अगर उससे आपको कोई सीख मिलती है तो वो आप उसको सीखने की कोशिश करो। ओके, बाय बाय, घर जाओ और खुशी खुशी जाओ।